दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बंगाल से। बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। मुस्लिम बहुत खतरनाक लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। देखिए इस लड़की की आवाज़, ये किस तरह बयान कर रही है कि हमारे घर पर किस तरह से हमला हुआ है, किस तरह से बमबारियाँ हुई है। टोटल 1.5 घंटे तक इनके घरों पर हमला किया गया है। दोस्तों, नॉन मुस्लिम एकदम अनसेफ है। देखिए आप ये लड़की की आवाज़ क्या कह रही है लड़की, देखिए सुनिए इनकी पूरी आवाज़। नमस्ते दोस्तों, मैं रेणु साहब, जो आज मैं अपने घर खलकटा में हूँ, उत्तर 24 परगना में। आज मेरी ट्रेन थी मुंबई के लिए, लेकिन मैंने ट्रेन नहीं लिया क्योंकि कल मेरे घर पे बम चला है। कुछ मुस्लिम लड़कों ने आकर मेरे घर पर हमला किया है। मेरे घर का दीवार टूट गया, कांच टूट गया, काफी नुकसान हुआ है। बाइक मेरा तोड़ दिया इन लोगों ने, और दोनों दुकानें लूटने की कोशिश, घर पे लूटने की कोशिश। कम से कम 1.5 घंटे तक हमने फाइटिंग की है। 1.5 घंटे तक कौन मरेगा कौन जिएगा हमें नहीं पता था। कल ऐसा लग रहा था कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। ऐसा ये करीब 3:30 बजे की बात है। कम से कम हम लोग जस्ट खा के आराम कर रहे थे और अचानक से बमबाजी होना शुरू हो गया। मेरा घर जो है वो मदरसा से बिल्कुल पास में है, सटा हुआ है। मेरे घर पे 3-4 बम चलाए गए और अचानक से हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और कम से कम 150-200 लड़के, कोई ईटा, कोई पत्थर, कोई भाला, किसी के हाथ में बम लेकर हमारे घर पर आ गए कि मदरसा में बम चला है, मदरसा में चला है। मैंने उन्हें आधा घंटे तक समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे घर पे चला है, तुम्हारा मदरसा सटा हुआ है मेरे घर से, तो तुम्हें लगता है चला, जबकि वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन हम तो टारगेट में पहले से थे, ये तो बहानाबाजी था। नहीं तो सिर्फ जैसे मेरे घर पे बम चला है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर कम से कम 200-300 लड़के कहां से आ जाएंगे, वो भी हाथों में हथियार लेके। और 1.5 महीना पहले से हमें काफी धमकियां मिलती आ रही हैं, पैसे दे दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और हमें ही नहीं, कई दुकानदारों को, कई हिंदुओं को यहाँ धमकी मिल रहा है कि अगर 1 लाख दोगे तो आप दुकान चला सकोगे, 50,000 दोगे तो जैसे जिसकी औकात। हमसे भी 20,000 मांगा गया था। हमने 1.5 महीने तक उसके लिए फाइटिंग किया। फिर जाके हमने कंप्लेन किया कई जगह कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कंप्लेन अपने टीएमसी के जो नेता है मनोज सुरुन से किया था। उन्होंने कहा भी था कि नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कर रहा है, उसको डांटता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है। हमने सोचा माहौल शांत हो गया, लेकिन जो हमने कंप्लेन किया उसके जलन में लोगों को इतना गुस्सा आ गया, मुस्लिम पार्टी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने हमारे घर के पीछे साइड में बम चलाया, ताकि ये बहाना मिल जाए कि मदरसा में किसी ने बम चलाया है और हम आपको मारेंगे। और उस बहाने से हमारे घर में पूरा तोड़ फाड़ किया, हमारे दुकान लूटने की कोशिश की, हमारा बाइक तोड़ दिया, घर में कांच तोड़ दिया है, हमें मारने की कोशिश की थी, हमारे छत पे चढ़ के गेट तोड़ने की कोशिश की थी। 1.5 घंटे तक हमने पुलिस को कॉल किया, प्लीज आइए प्लीज आइए। हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस को आने में 1.5 घंटा लगा है। हमें नहीं पता था हम जिएंगे कि मरेंगे। इस माहौल में हम जी रहे हैं। मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर एक हिंदुओं के साथ हो रहा है, हर एक हिंदुओं के साथ। हिंदुओं को पता नहीं है कि कौन जिएगा कौन मरेगा। कलकत्ता इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो चुका है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम अपने राष्ट्रीय देश इंडिया में जी रहे हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जी रहे हैं। कलकत्ता एक शांत एरिया था, लेकिन आज बमबाजी में, गुंडेगर्दी में नंबर 1 हो चुका है। ये सब कैसे शांत होगा? हम अपने प्रशासन से पूछ रहे हैं कि एक साधारण इंसान वोट क्यों देता है? इसलिए ना कि ये उसका अधिकार है, प्रशासन से उसको सपोर्ट मिलेगा इसलिए। चाहे जीते टीएमसी, चाहे जीते बीजेपी, हम साधारण लोगों को क्या करना है? कोई भी जीते, जो जीते, जो मेरा आज का नेता है वही मेरे लिए नेता है, वही मेरे लिए कुछ करेगा। हमें पार्टी पौवा से, हमें प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कुछ गुंडे जो हैं, चाहे वो मुस्लिम पार्टी के हो, चाहे वो हिंदू पार्टी के हो, ये क्यों समझ लेते हैं कि हम जीते हुए हैं? टीएमसी जीते तो मुस्लिम समझते हैं हम जीते हैं, बीजेपी जीते तो हिंदू समझते हैं कि हम जीते हैं, और उस पर अत्याचार करने लगते। ये पता है कल का जिसने बम चलाया और मेरे घर में तोड़ फोड़ किया है,
कुछ मुस्लिम टपोरे लड़के थे। उन्होंने किया है ये सोच के कि हम अपना दाव दिखाएंगे, हम जीते हैं तो हम अत्याचार करेंगे, हम यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे, हम वसूली करेंगे, हम अपना राज चलाएंगे। क्या चाहते हैं? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कलकत्ता को दूसरा देश बनाना चाहते हैं। चाहते क्या है वो? कुछ ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम, जो साधारण मुस्लिम चाहे साधारण हिंदू है ना, वो यही चाहता है कि भाई शांति बना रहे। क्योंकि हमारे घर से अगर हमारा कोई भी बच्चा मरता है या हमारा कोई भी नुकसान होता है तो उससे क्या होता है कि हम देखो, साधारण लोग होते हैं ना, कमाने में और खाने में विश्वास रखते हैं। अगर उनका नुकसान होता है ना तो उसकी भरपाई करते करते उन्हें पता नहीं कई साल निकल जाता है। अरे हम कई साल कमाते हैं ना तो अपने बच्चों का पेट भर के उसके बाद थोड़ा 2 पैसे बचा सकते हैं, और उसमें हम नुकसान हो गया तो उसको हम भरपाई करें या इन गुंडों से लड़ाई करें या हम कमा के खाएं या अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करें क्या? तो प्लीज हम साधारण लोगों को, हमारे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ये कब तक चलेगा? ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये सब कब तक चलने वाला है? प्लीज आप लोग इसको शांत कीजिए। ये मेरी ही आवाज नहीं, हर उस साधारण इंसान की आवाज है जो इस चीजों से परेशान हो चुका है। आज मेरे घर पे बम चला है, कल किसी के घर पे चलेगा। आज मेरा घर का नुकसान है, कल किसी और का नुकसान होगा। हर रोज, आज 1.5-2 महीने से हर रोज 1 दुकान 2 दुकान लूटा जा रहा है, कई लोग मर रहे हैं, किसी का घर हो रहा है, औरतों का रेप हो रहा है। हर रोज यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है और प्रशासन शांत बैठा हुआ है। किससे बोले हम? कौन सुनेगा हमारी आवाज? कहाँ जाए हम? 1.5 घंटे में तो हमारे घर पे पुलिस आई है। क्या करें हम? किससे बात करें? प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कलकत्ता को सच में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने से बचा लें प्लीज। थैंक यू।